मजदूरों के पंजीकरण किए, महिलाओं को सिलाई मशीन वाले ट्रैक बांटे गए, आपने इंक्वायरी की, आपने तमाम काम करे, ये भर्ती कैसे हुए, इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहे। हम सरकार से इन धरने प्रदर्शनों पंचायतों के माध्यम से आग्रह करते हैं कि कोई उपज कौशल है इसको खोला जाए, जिस पर तमाम साथी अपनी बातचीत रखेंगे। मैं अनुरोध करूंगा साधु राम रूपाणा जी वो आए, वो अपनी बातचीत रखे। साधु राम रूपाणा नौजवान साथियों, धन्यवाद करते हैं साथियों। तो एक नारे लगाता हूँ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद, हरियाणा का श्रम मंत्री मुर्दाबाद, हरियाणा का श्रम मंत्री मुर्दाबाद। साथियों, आपको सबको पता है सभी वर्षों को 25 वर्ष आगे पोर्टल को बंद कर दिया। साथियों, 2008 से लेकर 2018 तक जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए थे वो बाकायदा आपके यहाँ पे कैंप लगे हुआ था। अधिकारी आगे करते, अधिकारी आगे कोई पूछा करते आप ये काम करो, इतना करो, वो सारे वेरिफिकेशन करके कापियां बनाई थी। लेकिन उन कापियों को भी सरकार ने भर्ती उठा दिया। तो साथियों, आप इस सरकार से पूछने जाते हैं असली मजदूर कौन से भाई अपने ये बता दो। हमने पता तो चला नरेगा का मजदूर है असली नहीं, जो भवन निर्माण में काम करे वो असली नहीं, लकड़ी का मिस्त्री है, किनारे का मिस्त्री है, प्लम्बर है, तो पत्थर घिसाई का वो भी असली नहीं। साथियों, हम इसलिए पूछने जाते जो जिनमें तो मांगे दिया और शाम में कुआ मार के ना सो जा को, या फिर अनिल अंबानी जैसे लोग वो मजदूर न गए, आपका मजदूर को लगे सरकार को। तो साथियों, हम तो यही कह सकते हैं, अब की बात आती है कर दो। हमने 90 विधायक है, उनको सबको मांग पत्र दिया था, लेकिन अपनी सुनाई किसी विधायक ने, कोई मंत्री ने सुनाई की। अपने तो हमारा तो काम का जो मंत्री है उसके 2 दिन बराबर था धोनी, लेकिन उसने भी कोई कुछ नहीं दी। आज इसको भी नहीं पता मजबूत किसे बच्चे है, कोई सुनाई नहीं कर रही। तो आप सरकार से पूछने जाते हैं अपनी बात से कोई वोट मांगने वाले हो भाई कांग्रेस का बताओ, पहले तो से भाई के बाद है आज वोट मांगने आ गए। तू आज तुम्हारी क्या समस्या है, 1 साल की समस्या है, हमें ये मजदूर को दिखे, ये मजदूर दिखे, लेकिन उनसे हम आगे से सवाल पूछने का काम करेंगे। वो साथियों, देखिए जो लड़का है आगे है तो अपने जमा खाल कटेंगे। तो इससे काम सरकार से बचो, उससे रस्सी लेके ना घर खड़े हो जाओ तैयार है। अपने वो कोई भी सरकार का मंत्री एमएलए कोई भी हटाओ, जो चाल भैया के डाले इनकी चर्चा करनी बंद कर दो। चर्चा करनी बंद कर देंगे तो बढ़िया रहेंगे। अब चर्चा करने के बाद कोई लोकदल बन जाए, कोई उठे साथियों, बढ़ने के बाद में कोई अपने सुनाई को है तो हम आगे खाना पड़ेगा। अब अच्छा तो मेरा से आ जाएगा। हाँ, मैं इसके बाद बीजेपी सरकार बनाएगी, मैं तेरा झूठ हुआ दूंगा, इसके बाद कांग्रेस बनाएगी, मैं तेरा झूठ हुआ दूंगा।
लेकिन साथी कोई नहीं कराएगा, तो आगे खाना पड़ेगा। देख लो मेरे जी होता भाई, सब तू आया था कोट मंगे गया था, तो वजह कुछ नहीं आया था, लेकिन ठीक है मारो नहीं चला, अंदर मारोगे नहीं चला, आपकी कोई बात पड़ेगी। एक की बार और आई है सरकार, तो आपने ऐसा गुलाम बना दी जैसे कि आप पहले तो अपने छोटे लड़के ने जो देश आजाद जो आया था, उससे भी ज्यादा गुलामी का सरकार बढ़िया गया होगी साथियों। और जो 1886 का जो आंदोलन लड़े अपने किसान साथियों ने, मजदूर साथियों ने 8 घंटे का टाइम दिया था, आज उससे पहले 12 घंटे का काम रहता है, तो 8 घंटे का कानून लड़की ने 1886 में मजदूरों ने पैसे जो मजदूर जो होते वहाँ उसने आंदोलन लड़े था, लेकिन आज के पहले 12 घंटे में काम करवाओ, लेकिन धीरे धीरे आओगे कि 14 का भी 15 का भी कोई अनुमान नहीं है, लेकिन ये उनको यूँ पता नहीं 12 घंटा काम करके आओ है, आज 8 घंटा काम करना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये 12 घंटे का कानून लेके आए हैं, तो ये चीजें आपने देखनी पड़ेगी साथियों। आपने मेरी बात सुनी, आपका धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद। धन्यवाद साथी का चर्चा करते हुए बताया देश के अंदर हमने कानून बनवाए, अपनी लड़ाई के दम पर, अपने घर के दम पर, आज उन कानूनों को ये सरकार अंग्रेजों के टाइम से बता के उनको खत्म करने का काम कर रही है। मनरेगा का पूरे देश के अंदर इन्होंने श्री राम जी के नाम से 132 का काम देंगे, लेकिन लोग के अंदर प्रावधान से वो तमाम बदल। हमें आने वाले टाइम में जो साथी चर्चा कर रहा था हकीम का दूध मारो, तो राजनीतिक चेतना है वह समझ हासिल बनानी चाहिए। अपने एक कहावत है ना, बालक जब हो गया तो छठी वाला जिन्हें पे माता बनाकर बांधना कर बोले या इसकी किस्मत लिखना होगी। पे माता अपनी को है, एक बेटा है दिल्ली में और एक बेटा है चंडीगढ़ में। दिल्ली आई पे माता तो से मोदी और चंडीगढ़ बैठे ना, वो लिखेंगे ना भाई मनरेगा का काम लगेगा। आणखी किंवा मुद्दावाद भी बोलता आपली ताकद आहे, नारा आहे आपली एक ताकद। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूरों के पोर्टल बंद करने बंद मत करो, मजदूरों के पोर्टल खुले करो, मजदूरों के पोर्टल खुले करो। इनकलाब जिंदाबाद, श्रेणी मुर्दाबाद, पोर्टल बंद करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मजदूरों के पोर्टल बंद करने वाली सरकार मुर्दाबाद। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सम्मानित साथियों, आज जो पोर्टल का जो मामला है, सरकार ने मजदूर को भी, किसान को भी और कर्मचारी में क्या मत छोटे है कोई, वह भी राजी हो रहा हूं ये महावीर बैठे हो तो पेंशन ले है, ये वाला कर्मचारी ला रहे हो पेंशन नहीं मांगे। मजदूर को भी तबाह कर दिया, किसान को भी तबाह कर दिया और कर्मचारी को भी तबाह कर दिया। 13 साल में मजदूर ने तो मजदूरी को नहीं करने दी, लाइन में रखा को नहीं, वह तो नोटबंदी करती पूंजी पर कोई बनता वाके तो नहीं, मजदूरों ने खड़ा कर रखा को नहीं। और पथई में इस पोर्टल के नाम पर मिला कि मैं कोई नहीं, मैं नरेगा का जो मामला था वो का जी राम जी कई नाम और जोड़ की और वह नरेगा जी समड़ा उनका लोग मेरे ख्याल मना की होगी। हमें न्यू का था
नरेगा का काम 100 दिन नहीं 200 दिन करो कम से कम, और दिहाड़ी 600 रुपये करो। रोज करना को नहीं करना। जब हमारा किसाना की भी कहीं भी किसान सभा की कहीं भी बात हुई है तो हमने ये प्रस्ताव किए हैं। और बल्कि हमारा तो भाई मेंबरशिप में भी लिखना चाहिए मजदूर जो आप करते हैं। मजदूर के बगैर किसान का काम नहीं करता, और किसान मजदूर बिना किसान का तो नहीं, और किसान बिना मजदूर का नहीं। और अपन दोनों आपसी फंसाए रखे। वह खेत में मजदूर ले जाओ तेरा दिमाग में नहीं हो गया तो किसी खाल कर दी तो हूं आज दिहाड़ी कम से कम दे ना भाई दे नहीं बोलिए। आज किसान ने को नहीं मिला, मजदूर ने मिला क्या था, किसान ने भाजा उसको मिल गयो। 14 चीज मिला करती 5 किलो दाना पर निर्भर कर दिया। पहले जो 2 किलो का भाव में मिला करता वो लागू करो, 14 चीज लागू करो। मजदूर को भी फायदा होगा, किसान का भी नाज बिक जाएगा, मंडी खबराई गए। आज जो हालात मजदूर की कर रखी है वो बड़ी दयनीय है, जीना कठिन है। बच्चों पर काम जो मजदूर करता है, खेत में जो मजदूर करता है कोई दिहाड़ी तय नहीं है। और कंपनियां भी जो मजदूर काम कर रहे हैं वो नियुक्ति से कि 12 घंटा काम करो, 12 की था ना आपसे 18 घंटा वो भी फ्री कर देते हैं। अंदर शर्म है नहीं, आता करनी पड़ेगी। किसानों का आंदोलन कर लिया तो किसानों के किसान तीनों आंदोलन जीतेगा। जो मामला है ये जो सोशल पार्टी का होता है इकट्ठे होकर लड़ाएंगे, तन मन से लड़ाएंगे। जो साथी जल्दी डालो बैठो लक्ष्मणी में बोल रहा सारा मजदूर मेरी का रहता हो अंत है गुस्सा भी अपन तो अपना कहीं भी अपना वार्ता हो वहां जाना चाहिए, मदद करनी चाहिए। और भाई अभी तो थोड़ा खेती था कंधो मिला की खेती रहना हमारी जायज मांग है, और इस जायज मांग का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और ये सरकार नहीं देगी तो भाई अपन उसका बड़ा आंदोलन भी करना पड़ेगा। डीसी के साथ मीटिंग थी, वहां एमपी साहब भी आया था, भारत साथियों ने बात रखी और टावरा ने मामले थोड़ी भी बात नहीं हुआ, मीठी बात कही हरियाणा सरकार कही उसकी बात मंत्री जी का जो मैंने 15 दिन को टाइम दे दो और मैं खट्टे का बात क्यों विद्युत का मंत्री और विद्युत को नहीं हरियाणा को भी वो राज खट्ट तलावत है सैनी ने फोटो बता रखी सैनी सानी को रात बोली हो रात ज्ञान गुजरात की तरह है। दो देश में ऐसे 2 देश में बेचकर अडानी अंबानी ने तो बेचते हैं और केसरिया से मोती रवि आज देश के हालात बहुत खराब है, बहुत खराब। कमा के खाने वाला
सारा तबका सड़क पे। सबसे ज्यादा तो ये महिला पीड़ित मजदूरी करती आवा खेती था આપણે मतलब तो मार की भूलो अगर जीवन बनाई अगर तेरा बराबर कहाँ दी गई तो दूसरी पढ़ो भर्ती की लेकिन वो शामिल थे इनकी जो मांग कर रहे हैं वो भी हमें मिल नहीं रही दिलीप के बिना दोषे दिन काम तो आज ये जो खराब हालात हो गए इनको बताने के लिए इकट्ठा होकर लड़ेंगे हम आपके साथ हैं पूरा साथ देंगे इस्लाम जिंदाबाद आपकी मेरी बात हुई आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन्होंने विस्तार से पूरे देश में किसानों व मजदूरों कर्मचारियों के बारे में चर्चा की और मैं माफी चाहूंगा जगदीश ढांडा जी से जिनका नाम मुझे ध्यान नहीं रहा वो भी हमारे बीच में किसान सभा के बहुत ही सक्रिय साथी हैं पूरे भिवानी जिला के अंदर चाहे वो भिवानी के अंदर हो बहल के अंदर हो खैरू के अंदर हो रोसाम के अंदर हो जो भी इनके पास सूचना पूछती है ये फौरन अपने 2-4 साथियों के साथ जरूर पहुंचते हैं इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे बीच में सर्व कर्मचारी संघ के ब्लॉक के प्रधान साथी राजेश बुल्लेडी वो भी हमारे पंचायत को समर्थन देने पहुंचे उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वो आए तो अपनी बात राजेश बुल्लेडी तो आज ज्यादा चुके हैं इस बात पर दो लाइन लगा आज के आज हम लगातार हमारी लड़ाई को 90 मिनट से आ रही जैसा कि हम देखते आए हैं सरकार आई है आने के बाद जैसे कर्मचारी कुछ है किसान कुछ है सभी के ऊपर सारा घास की सरकार लगातार करती आ रही है और दूसरी बात किसी की मानने को तैयार नहीं ये अपने आप को एक तानाशाही राजा देश के तानाशाही के रूप में देश में एक राज करना चाहते साथियों आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी तरह से ये नीति आपको पता लग जाएगी साथियों और पहले भी आप इस नीतियों से जानकार हैं अगर अपने ये लड़ाई नहीं लड़ी और इन लड़ाइयों को अपने से नहीं किया तो आने वाले समय में जो आजादी से पहले जो अंग्रेजों जो शासन हुआ करता इसके काल हमारे वाला साथियों और इनडायरेक्ट रूप से तो हमारे बीच में आज आया हुआ साथियों हमारे बीच में आपका एक दीवार खड़ी है साथियों बता पाएंगे तो लड़ते रहे तो जीतते रहे साथियों अगर ये तो बहुत बड़ी हमारे सामने होगी साथी जैसे कर्मचारियों के ऊपर है सरकार ने कर्मचारियों एक भी मांगे नहीं मांगी साथी उनके अंदर अपार्टमेंट को लेके आ गए साथियों अपार्टमेंट के अंदर कम से कम के साथ होने वाले आज जो हमारा इसका बिल हमारा एक मजदूर कर्मचारी साथी है ऐसे पता पैसा बैठ करना पाएगा तो सरकार का ये एजेंडा है कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ठीक करके एक मजदूर को एक गुलाम बनाने की साजिश जो आज सारी साथियों उसके विरोध में हम साइलेंट में हैं और जैसा कि हमने देखा है कि मजदूरों का जो पोर्टल के नाम करके मजदूरों की जो काफी छीनने का जो काम सरकार मनरेगा का नाम बदल
श्रीराम जी ने किया है साथियों, ये सारा का सारा एक ड्रामा है साथियों, मजदूर को खत्म करने का, देश की व्यवस्था और पूरी व्यवस्था के अंदर बिगाड़ने का ड्रामा चल रहा है साथियों। अगर आप लोग लड़ते रहे तो साथियों जीतेंगे। पहली लड़ाई चली है और जीती है, जीतते भी आई है, कोई भाग नहीं होगा। और जब तक अपनी आपकी राजमार्ग चलती रहेगी, सर्व कर्मचारी आपके साथ चलने से कदम मिला करके आपका विश्वास आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपको मालूम है सबको भाई सरकार क्या कर रही है। अगले हफ्ते ये पंचायत की तिथि बुलाई थी। अब एक कर्मचारी या दोस्तों हमारा हमारा देखी करे सरकार और किसान तो हमारा हमारा देखी करे है। और तरह के लोग हैं, नौजवान साथी हैं, बेरोजगार साथी हैं, वो यह सोचते हैं कि हमारा हमारा देखी करे है। आज मजदूरों की ये पंचायत की तिथि बुलाई गई थी। अब मजदूरों के साथ सरकार के साथ साथ पिछले 10 दिनों से पोर्टल ऑफिस को बंद कर रखा है और ना पोर्टल को बंद कर रखा है बल्कि विचारवा मजदूरों का उसको बिल्कुल रद्द कर दिया है। दूसरा मनरेगा को क्या कर रखा है, दूसरा श्रीराम इसमें दिन को 125 कर दिए और सरकार 125 दिन करे तो किसान भैया इसमें एक दो बार चलना पाए या कोई कार्यक्रम में जाने का दूध बेच के हमारा बचेगा। बोला भैया वो साढ़े तो 60 हो गए भाई, 2 दिन थे अरे हाँ भाई 60 जो 2 एकड़ होता है वो लाया है 125 खिड़की ने अनुराग की तरह मजदूर मौका बोली थी। लेकिन आज उसने 125 का सुधार आया है। आज 25 दिन भी किसी काम में काम कर सकता, तमाम काम मनरेगा का काम बंद हो गया है। मजदूर कर्तर की जो सरकारें हैं इन्होंने एक तो इसमें इसका सिस्टम कर दिया। अब पहले तो मनरेगा में जितनी भी दिहाड़ी दिया करती वो सेंट्रल सरकार दिया करती 90%, 90% में से 10% पैसा हरियाणा सरकार या और राज्य की सरकार ने देना हुआ है। राज्य की सरकार को वो 10% को निपट क्या करता और भी 49 का अनुपात कर दिया, 40% राज्य की सरकार देती। पहली बात तो यह राज्य की सरकार का जो घाटा है वो सेंटर की सरकार वो पूरा नहीं करती। तो सरकार क्या बदलाव होगी मनरेगा और एक ही मनरेगा में पहले गारंटी काम की गारंटी थी 100 दिन काम मिल जाया करता। 10 मजदूर खड़े भी इकट्ठे हुए एप्लीकेशन दे दी तो काम मिलना था। और इसमें तो स्कीम बना दिया गया तकरीर जिस काम में होगी जिस काम में कोई काम चल रहा है पूरे किसी मजदूर में काम नहीं। एक और इसका हमें एक लगा दिया कोई मजदूर भाई होता मेरा चला जाता और कोई गाँव विश्वास साय बाएं की माटी करके वो कैसे देता क्या तो लाइक जल्दी दो बजे गए उसकी उम्मीद हो जाएगी। लेकिन आज आने वाले दिनों में एक और सिस्टम कर दिया वो नहीं बता देंगे आपके जो काम है सिर्फ 2 एक घंटा इसमें अगर 15 मजदूर आ रहे हैं तो 2 एक घंटे काम मिलेगा। 2 घंटे की दिहाड़ी उसका अनुपात देख लो 2 बंदे का दिहाड़ी और 2 घंटे बना रहा होगा 8 घंटे। तो इस तरह इसमें दिहाड़ी भी 250 की पड़ता है इसका चेला ये थोड़ी इसका मान इतना खर्चा अगर मजदूरी इसका बड़ा है मजदूरी क्या होगा। अब क्यों बराबर मनरेगा में देख रहे हैं परम ये तो है तो परम देखना मिलता है जवान 18 लड़ी में क्या हुआ आपको पहले नहीं दे रहा इसलिए सब बिना नहीं कोर्ट पे बंद करी बंद क्यों करी बैठी है क्योंकि बोर्ड में 7,000 करोड़ जमा है जाने सरकार को भरने का मैं जो थोड़े से मुर्दाबाद जिंदाबाद के बाहर नहीं निकले तो देखूंगा बच्चे बैठे तो 2-3 भाई को तो मेरे एक और बोलते उससे यूं लग गया कि भाई उनके तकलीफ है बोली जाए अरे अपने सारे इलाके जो अपना तकलीफ है क्यों क्योंकि आप यूं मान रहे हैं
कि यो तीसरा जड़ू फ्री में मिला करता मिलेगा तो मिल जाएगा नहीं काल सुनो जी एक बार क्या किसी भी नहीं जतरी जो पैसा हमारे द्वारा किए गए काम की मेहनत है। हम जो काम करते हैं चिनाई पे उसमें से 1% टैक्स कट के जमा होता है। और फिर भी कौन बोल रहा था फिर भी मैं घर अच्छी हो रही है नारे लगाए तो कम से कम एसडीएम ऑफिस 5 से 7 सबमिट है ज्यादा दूर नहीं है। मेरा तो पटना चाहिए ना तुम भी आगे ना आगे बैठ जाओ सही तो खाली पड़ी है तुम पटड़िया में आगे बैठ के पता नहीं आगे आओ इसमें साइड बना बैठो आगे बैठो इस बार तुम भी उठ रहे भाई में हाँ मोड़ो भी काम को नहीं आगे बैठो आगे दोनों हाथ उठा के बोलना है और पिछाड़ कर लो एकादास स्वरूपी का तंत्र भी मिठा पास के है थोड़ा सा ना बोल है किरण तो गलो साठ कर रहे हो आड़े झंडा खा के आ रहे हो बाहर निकल दिए तो लूको मेरी तो बात हो रही किरण तो मेरी तो कट्टा को नहीं लूको मेरा किरण और कोई को पूछता तो गर्लफ्रेंड भी कट्टा होते इनकलाब जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद बंद पड़ा पोर्टल शुरू करो बंद पड़ा पोर्टल शुरू करो ताकत लगा के बोलना होता है। वैसे तो बात तो साथियों में सारी बता दी रोड़ा के है हरियाणा का मुख्यमंत्री है वो ये कह रहा है कि भवन निर्माण में काम करेंगे मजदूर जिनकी कंपनी बन रही है सारी बन रही है इसको बन कर रही है 6,70,000 6,70,000 उसमें से 95% मजदूर भर्ती है या कैसे आपा कहता आपा न्यूटा हवाई भी साल तेवारी सारी खाती मांगी तो 95 कोनी 100 का 100 भर्ती है 95 लेकिन यह बता दें जो 100% मजदूर से भर्ती है तो कोसाम और कोसाम के आसपास के गांव में जो काम चल रहा है चुनाई का वो तेरा बापू करके जाए कि कौन करके जाए ये इंडिया बताए कौन करके जा रहा है उस काम को कोई काम ऐसा नहीं है जिसको तो उससे फालतू बिल्डिंग काम मिल रही कोई काम वो काम की जब लिस्ट निकाल के देखेंगे करे तो 2 कंपनी बस्ती पाऊंगी करे 3 बस्ती पाऊंगी करे 4 बस्ती पाऊंगी दिल्ली सरकार जो भी कहे इन भर्ती मजदूरों ने 1500 करोड़ लूट लिए। अब ये किसी ने चलते कीजिए चिनाई को काम करने मजदूरों की लूट लिख देते बड़ी बात करें ना आप इसके उल्टी कह रहे हैं सरकार कह रही है 1500 करोड़ का घोटाला है हम कह रहे हैं 2000 करोड़ का है 1500 करोड़ का नहीं शुक्र है इसमें समझना पड़ेगा। हरियाणा में 10 लाख कापी पड़ी जिसमें से 6,70,000 जीवित कापिया का मतलब वो 30 बार आई था और हर साल 90 दिन की वर्क स्लिप लगा के दे तो 6,70,000 बचे 19 से लेके इतना ही 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 को तो बंद हो गई 7 साल हो गए। और ये तो राम उतार के था सीएससी सेंटर आ रहे हैं शुरू में थे वो 1,000 बिना 1 वर्ष में करीब होती 1,000 के लिए वर्ष करने के रुक तो नहीं कह रहा मैं कम से कम 1,000 रखिए
ऊपरली 70,000 में छोड़ दो, को हमारा वर्ग लड़ झगड़ के करवा लिया होगा किसी अस्तर बकरी में। 6 लाख वर्ग स्लिप के 1000 रुपये एक के लिए एक व्यक्ति के 7,000 हो गए। 6 लाख तक गुणा करके देखो रुपये क्या बने। बताओगे कि 420 करोड़ ये किस पे ले रखे हैं? ये अपने पे ले रखे वर्ग स्लिप के नाम के 420 करोड़ का घोटाला तो यो है जिस पे कार्रवाई करनी चाहिए हरियाणा के श्रम मंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। इस पर क्यों नहीं कर रहे? इस पर नहीं बोल रहे एक शब्द भी कि मजदूरों से तो पैसा लूटा गया, उसके ऊपर एक लाइन बोलने में तैयार नहीं। दूसरी बात, 3 लाख के करीब, ये तो 1500 करोड़ रुपये का काम है। मेरा अंदाजा यो है 2.5-3 लाख लोग क्या फार्म भरे होंगे जब ये 1500 करोड़ रुपये बने। किसी ने वजीफा का भरा, किसी ने उदारा का भरा, किसी ने साइकिल का भरा, किसी ने कन्यादान का भरा, किसी का टैक्स क्लेम चला गया। और मेरा अंदाजा यो भी क्या है, कोई फार्म 100 रुपया का घाट भरा नहीं गया। 200 रुपये तो कोई और थोड़ा सोच करके देखा कि 5 साल आदमी निकला होगा। अगली रोड से राम उतार के 10% दिए हर फार्म से। औसत काट दो, औसत एक व्यक्ति ने 3 फार्म भरे तो 3 लाख ने कितने फार्म भरे? 9 लाख। सुनते जाइए सारी, मैं मेरा आंकलन बता रहा हूँ, ये मुझे बता दी उदासी। एक व्यक्ति ने 3 भरे, कम से कम बताऊंगा तो 3। औजार का, साइकिल का, वजीफे का। अब कन्यादान वाला, डेथ वाला और जो फार्म उन्हें छोड़ दो, सम्मान भत्ते का, सिलाई मशीन का वो छोड़ दो। एक व्यक्ति ने 3 फार्म भरे, 3 लाख में भरे, 9 लाख फार्म हो गए। ये जो कमीशन लेनी है इनका सारा फार्म भरने का खर्चा, ऑब्जेक्शन तुड़वाने का खर्चा, क्योंकि 10-10 बार तो ऑब्जेक्शन लगे हैं। कौन लगे गए? मैसेज को न्याय करता के 13 फार्म में आपत्ति उठा दी गई है। अपन खत्म ठंडी नहीं था पहले दिया, नहीं खा लिया। रोज आया करता मैसेज 10 पर 10 पर ऑब्जेक्शन तुड़वाने पड़ेंगे नहीं। एक बार ऑब्जेक्शन तोड़ने का नाम के 100 रुपये दिए कम से कम। तो उससे फार्म भरने के 1200 हो गए, 10% कमीशन ले गया और 1,010 भाव सारे आगे देखोगे तो भाई 2200 में 3 लाख को गुणा करके देखियो कह रहे हैं। ये सारे कम तोड़ाएंगे ना अपना जो अपने को लूट रखे हैं। ये 2000 करोड़ बने थे, न्यू खा रही है सरकार भारत 2000 करोड़। आप नहीं खा रहे सरकार का, ये वो क्या उल्टा रहे हैं जिसकी कापी कटगी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पोर्टल बंद करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मजदूरों का हक खाने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मजदूरों का हक खाने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मजदूरों का कन्यादान खाने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद, मंजूर कॉपी करने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 अनिल विज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद सैनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अनिल विज
मुर्दाबाद। हरियाणा का मुख्यमंत्री इनकलाब जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। बंद पोर्टल शुरू करो, बंद पोर्टल शुरू करो। मजदूरों के हकों पर डाके नहीं चलेंगे, मजदूरों के हकों पर डाके नहीं चलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, निर्माण मजदूरों की एकता जिंदाबाद, अरे निन्न करी ना निन्न कर ले हरियाणा सरकार सूचना से आए तमाम नेतागण, हम आपका इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आप सबसे अनुरोध करते हैं